वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में। दोस्तों, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं मैप के थ्रू आपको करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो सारे कॉन्टिनेंट मैंने कवर कर दिए, आप उसको देख लो। बाकी इंपॉर्टेंट जो हो बचे हैं लिस्टिंग्स वो मैं अभी और करा दूंगा। मैं अब शुरू कर रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी को। क्या शुरू कर रहा हूँ? इंडियन ज्योग्राफी मैं मैप के थ्रू शुरू करूँगा। ठीक है, मैं आपको मैप के थ्रू कराऊंगा ताकि आपको इतना अच्छा लर्न हो जाएगा। क्लास में ही सबको लर्न करा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि क्वालिटी मेंटेन करके रखूं, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, कि इतना कराऊं कि आपको उतना रिटेन हो। रामायण की तरह मैं गाथा सुनाता चला जाऊं, आप सुनते चले जाओ, ये मेरा उद्देश्य नहीं होगा। मैं आपको लर्न कराने में विश्वास रखता हूं तो ताकि आपको लर्न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, सब कुछ ना याद करना है, ना याद किया जा सकता है, ना ही ज़रूरी है। और ये इंग्लिश में है, परेशान मत हो। ना राजस्थान को इंग्लिश में भी राजस्थान कहते हैं, हिंदी में भी। तो इंडियन ज्योग्राफी में इतना इंग्लिश हिंदी का टर्म नहीं है, वो फिजिकल ज्योग्राफी में होता है कि हाँ, जैसे प्लेट्यू है तो उसको पठार बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन है तो उसको खंड पर्वत बोलेंगे। लिस्टिंग में हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होया करिए, वो सब सेम है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले भारत में आपको पता है 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, इससे भी पहले एक चीज़ और जानिए। ये हमारा प्यारा भारत है, बहुत ही खूबसूरत था। सबसे पहले आपको इसका ये याद रखना है भैया, ये इसका क्या है, लॉन्जिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 37 8, और ये 68 97। मतलब ये आपको याद रखना है, ऐसे बना लिया करो कि भैया 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, और ऐसे करके बना लो 68 7 97 25। 4 बार बोलो, 4 बार। 37 6 8 4 68 7 97 25। 37 6 8 4 68 7 97 25। बोलो 2 बार। 37 6 8 4 68 7 97 25। ठीक है, अब इसकी जो ये लंबाई है ये आपको याद रखनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और जो इसकी नॉर्थ से साउथ की लंबाई है 3214 किलोमीटर है। तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, 3214 ज़्यादा है, यानी नॉर्थ टू साउथ भारत ज़्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट कम है। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड फिर से बोलिए एक बार, 68 7 97 25 8 4 37 6। बताओ जरा, ये कौन सा है, ये कौन सा है, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है? तो याद हो गया होगा दोस्तों। सर मुझे याद है, 68 7 97 25 8 4 37 6। याद हो गया, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, तो ये लंबाई भी बता दो कितनी थी, तो ये है 2933 किलोमीटर, और ये वाली 3214, ये वाली 3214। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चलिए, अब दोस्तों जो आपको याद रखना है, देखिए टॉप 5 स्टेट, ये क्या लिख दिया, टॉप 5 स्टेट याद रखो। कौन है भैया टॉप 5 स्टेट? और एक सेकेंड, टॉप 5 स्टेट के साथ नंबर 1 में एरिया में सबसे बड़ी यूटी, और दूसरे में नंबर 2 सबसे छोटी यूटी। बस इसके लिए इतना बहुत है। और यार इतने तो गए गुजरे हो गए ना कि भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी ना पता हो, ये तो फिर बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। टॉप 5 जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। ठीक है, राजस्थान सबसे नंबर 1 पे आता है एरिया वाइज, दूसरे में एमपी आएगा, तीसरे में महाराष्ट्र आएगा, चौथे में उत्तर प्रदेश आ जाएगा। पहले आंध्र प्रदेश था जब तेलंगाना नहीं बना था, अब नहीं है। पाँचवें में गुजरात आ जाएगा, पाँचवें में गुजरात आ जाएगा। और इनकी राजधानी ना पता हो तो वो भी देख लो, जयपुर राजस्थान की, भोपाल होती है एमपी की, महाराष्ट्र की मुंबई। ठीक है, आंध्र प्रदेश की तो बाद में देखेंगे, 3 कैपिटल हो गई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर। ये 5 आपको याद रखने हैं, एरिया वाइज सबसे बड़े हैं, एरिया वाइज। अब आपसे पूछ ले एरिया वाइज बताओ भैया 5 सबसे बड़े राज्य, तो आप बोल दोगे 1 2 3 4 5, ऐसे लिखो। यहाँ मैंने बता दिया राजस्थान, फिर मैंने बता दिया एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर गुजरात। ठीक है, ये टॉप 5 राज्य हो जाएंगे। जयपुर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, गांधीनगर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए यूनियन टेरिटरी में आपको क्या याद रखना है। यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी, दोस्तों कंफ्यूज मत हुआ करिए, सबसे बड़ी लद्दाख है। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, जम्मू कश्मीर नहीं। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख है। ठीक है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। कौन सी है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल सभी को पता होगी, कावाराती होती है, और लेह कैपिटल होती है लद्दाख की। ठीक है, याद रहेगा, इतना बहुत है। ठीक है, याद रखना है। अगर मतलब यूटीज को भी कभी कभी क्रोनोलॉजी में बोल देता है, तो देखो अंडमान निकोबार की भी
अच्छी खासी 8,249 है, ठीक है। यूटी में अगर देखेंगे आप, सबसे बड़ी अगर आपको दिल्ली दिखेगी तो दूसरे नहीं, एक सेकंड, सबसे बड़ी दिल्ली क्यों है, माफ़ करना, सबसे बड़ी लद्दाख दिखेगी, फिर दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर दिख रही है आपको, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपको दिख रही है कौन, एक सेकंड, तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है कि अंडमान निकोबार है 8,000। फिर चौथे पे आता है आपका दिल्ली, ठीक है। और सबसे छोटी है ये, तो नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इतना भी कर लो कि सर मुझे ये पता है कि यूटीज़ का क्या खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, तो आप कहोगे सर मुझे पता है लद्दाख सबसे बड़ी है, लद्दाख सबसे बड़ी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर आती है, क्योंकि अभी यूटी बनी, पहले दो स्टेट थी बड़ी हैं वो। उसके बाद अंडमान निकोबार बड़ी है, फिर दिल्ली, और सबसे छोटी लक्षद्वीप हो जाएगी, सबसे छोटी लक्षद्वीप। आप देखिए, देखेंगे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर देखेंगे और उसको क्रोनोलॉजी में उससे क्या क्या सवाल बनते हैं ये सब जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांग्लादेश की बॉर्डर, जो कि सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4,096 किलोमीटर का, 5 राज्यों से शेयर होता है। कितने, भारत के 5 राज्यों से। एग्जाम में देखिए पूछता है, जैसे दे देगा पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, आपको दे देगा, कहेगा क्रोनोलॉजी में सेट करो, या असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, या डिसेंडिंग, मतलब आरोही क्रम में सेट करो या अवरोही, बड़े से छोटे में कर दो या छोटे से बड़े में। तो अपने को लॉजिकली ट्रिक से पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन को ये पता हो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर है, कितना है, 4,096 किलोमीटर। ये दिख रहा है अपन को बांग्लादेश, ठीक है। तो ये अपन को बांग्लादेश दिख रहा है। क्या क्या सवाल बन सकते हैं मैप के थ्रू, आइए सब जानेंगे, ठीक है। तो ये बस बांग्लादेश आपको ये हो जाएगा, ये पूरा अपना बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ऐसी मजेदार ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको, पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ा दूंगा, इससे कोई नहीं पढ़ा है। चलिए खैर, ठीक है। आपने दोस्तों 6th शेड्यूल पढ़ा होगा, AMTM, है ना, 6th शेड्यूल में पढ़ा है पॉलिटी में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम, ठीक है। मतलब बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, जो पॉलिटी में 6th शेड्यूल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से। और भैया ममता दीदी का एरिया वेस्ट बंगाल, वहाँ तो बांग्लादेशी सारे उनके वोटर आते हैं ज़्यादा, वहीं है, उपद्रव मचवाती हैं वहाँ पे वो कायदे से। तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल प्लस 6th शेड्यूल, ऐसे याद कर लो, AMTM प्लस वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4,096 किलोमीटर, आराम से 97 तक भी याद करोगे तो ये चल जाएगा कि सबसे बड़ा बॉर्डर है। इतना भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, 4,000 किलोमीटर अप्रॉक्स याद करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बॉर्डर है चाइना। दूसरे पे कौन है, चाइना, 3488। तो अप्रॉक्स में आप अगर 3500 किलोमीटर भी याद करोगे तो चल जाएगा, अगर ये नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, पर ये याद हो कि दूसरे नंबर पे है। और चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिवाइड है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है, मैकमोहन लाइन। और ये भी 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो आइए चाइना को देख लेते हैं हम। तो देखिए ये चाइना है, चाइना लद्दाख से करेगा, पहले जम्मू कश्मीर तो इधर हो गया क्योंकि ये चाइना है, तो ये लद्दाख हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे देखिए आपको हिमाचल प्रदेश दिख जाएगा। नंबर 3 पे उत्तराखंड हो गया, अब नेपाल हमारा तो है नहीं। नंबर 4 पे सिक्किम हो गया, भूटान भी हमारा नहीं है। नंबर 5 पे ये अरुणाचल हो गया। अब अरुणाचल को तो वो अपना ही मानता है। अब देखिए चाइना में जो बाउंड्री डिवाइड है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो है ये मैकमोहन लाइन बोला गया है। और चाइना मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है एक्चुअली, ये मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल माने या ना माने उसकी किसी की तैसी, हम तो मानते हैं भैया। तो हम इतना जानते हैं कि भैया चाइना जो है, हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। सर आपने बताया बांग्लादेश, और आपने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया, बांग्लादेश का बॉर्डर मैं भूलूंगा नहीं। वेस्ट बंगाल की दीदी हो गई, और प्लस 6th शेड्यूल यानी AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बता दिया सर आपने। और इसी के साथ अगर कैपिटल मैं पूछ लूँ तो वेस्ट बंगाल की आप बता दोगे कोलकाता, असम की आप बता दोगे दिसपुर, ठीक है। मेघालय की अगर पूछ लूँ तो आप मेघालय की फटाक से बोल दोगे शिलोंग। त्रिपुरा की पूछ लूँ आप तो त्रिपुरा की क्या बताओगे, अगरतला। और मिजोरम की क्या हो जाएगी, मिजोरम की कैपिटल आइजावल, ठीक है। तो खैर वो भी अलग चीज़ है, वो आपको याद है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर है 4,096 किलोमीटर। चाइना भी हो गया दूसरे नंबर का, 3,500 के अप्रास में याद कर लूँगा, ये भी चल जाएगा। 5 राज्यों से ये भी है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है। 2 चीज़ें मुझे याद हो गई, बढ़िया। 2 क्यों याद हुई, मुझे और भी चीज़ें याद हो गई कि सबसे 2, 3, 4, 5 टॉप 5 राज्य भी याद हो गए। सबसे बड़ी यूटी भी, अगर कोई मुझसे 3 पूछे तो मैं बता दूंगा कि लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, फिर मेरी दिल्ली है, और लक्षद्वीप सबसे छोटी होगी।
फिर सबसे बड़ा अगर राज्य पूछ ले तो राजस्थान बता दूंगा, एमपी बता दूंगा, महाराष्ट्र बता दूंगा, यूपी बता दूंगा, गुजरात बता दूंगा, सब बता दूंगा, सब आता है मुझे। चलिए भैया अब इनकी बात कर लेते हैं, फटीचर लोगों की, गरीब लोगों की। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ये चाइना से छोटा बॉर्डर है, इतना भी याद करोगे काम चल जाएगा। चाइना से छोटा है, ठीक है, 3300 के अप्रॉक्स याद कर लो। इसकी बाउंड्री लाइन डिवाइड है जो रेड क्लिफ से है। किससे? रेड क्लिफ से। ये भी मज़े की बात है, 5 राज्यों से ही बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, 5 राज्यों से रेड क्लिफ लाइन 3300 किलोमीटर। तो ये इसका मैप आइए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया आपका, ठीक है, लद्दाख हो गया आपका। ये देखिए लद्दाख। अब लद्दाख आपको लगे क्यों? क्योंकि ये जो पीओके है ये इनका थोड़ी है, मतलब है तो हमारा एज़ पर इंडियन डाटा है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर नहीं ये इंडियन डाटा के हिसाब से और जो आयोग भी मानेगा मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लद्दाख आपको मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपको पंजाब दिख रहा है, ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। 5 राज्य हैं, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। लद्दाख भी होगा। लद्दाख अगर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए देगा और आप तुरंत उसको काट दोगे, पर नहीं, लद्दाख भी शेयर करेगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो टॉप 3 बॉर्डर इंडिया के फटाक से कोई पूछे तो बता दोगे बांग्लादेश, फिर दूसरे पे चाइना, पाकिस्तान। 4096, 3500, 3300 के आसपास कुछ भी लगा देना, 20-30 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्चुएट होता रहता है। राज्य मत भूलना बस, ठीक है। चलिए गरीबों के चाइना की बात कर लेते हैं, नेपाल की बात कर लेते हैं। अभी बीच में नेपाल चाइना की गोद में बैठ गया था तो बहुत आंखें दिखा रहा था, ये मेरा है, वो मेरा है, यहाँ राम जी जन्म हुए, यहाँ सीता जी जन्म हुए, पगला गया था। अब ठीक है, इस टाइम न्यूट्रल है क्योंकि सरकार पलट गई है। खैर, नेपाल चौथे नंबर पे आएगा, 1750 किलोमीटर। क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, फिर से कह रहा हूँ, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। क्रोनोलॉजी याद ही करनी पड़ेगी, उपाय कोई नहीं है, क्योंकि पेपर में यही सेट करने आएगा। बचपन वाला सवाल नहीं पूछेगा, इसका बॉर्डर बता दो, ठीक है, ये सब नहीं, क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। एग्जाम की अप्रोच को बदलिए अब। नेपाल सिंपल से बस याद रखो कि चौथे नंबर पे आएगा, 1700 के आसपास। 5 राज्यों से ये भी करेगा, मैं आप देख सकते हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल है। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आप यूपी पीछे दे रहे हो, उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से, जो हर साल बनता ही बनता है और हर साल आप लोग याद नहीं करते हो, तो आज भी लिख सकते हो। एक तो पीलीभीत है, फिर आपका लखीमपुर आएगा, लखीमपुर, पीलीभीत, ठीक है, फिर आपका पीलीभीत है, लखीमपुर, अब बहराइच आना चाहिए, बहराइच आ जाएगा, श्रावस्ती आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, श्रावस्ती आ जाएगा, बलरामपुर। एक बार मैप देख लेना, ज़्यादा हो, अभी मैं उसका स्पेशली मैं लाया नहीं था, ये बता दे रहा हूँ आपको ऐसे ही। सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है और कुशीनगर है। एक बार देख लेना यार मैप, ठीक है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है और कुशीनगर। एक बार मैप देख लेना, बाकी यूपी जीके में तो वो करेंगे, अब इंडियन ज्योग्राफी का और आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा नहीं तो मामला। चलिए खैर फिलहाल ये समझ गए ना कि आपको क्या क्या समझ गए। अभी और रिकैप देख लेते हैं फटाक से रिकैप देखते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर देखा, पाकिस्तान का बॉर्डर देखा, फिर चाइना देख लिया और नेपाल का बॉर्डर देख लिया। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। अभी खाली ब्लैंक में मैं भी भरवाऊँगा। अब म्यांमार आ गया दोस्तों, मात्र 4 राज्यों से करेगा दोस्तों, 1643 किलोमीटर के आसपास का है। फिर भूटान है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान दोस्तों है जो वो डूरंड लाइन है, अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री डिवाइड है उसको डूरंड लाइन बोलते हैं। ये सिर्फ एक से करता है, लद्दाख से, ठीक है, मतलब ऊपर जो पीओके का रीजन हो जाएगा उससे, ठीक है। और भारत का जो टोटल बॉर्डर है वो 15,106 किलोमीटर का है और कॉस्ट लाइन हमारी 7,516। अभी ये मैं बताऊँगा, फिलहाल सब भूल जाओ, अभी बस इतना याद रखो। जो म्यांमार है वो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5वें नंबर पे। किस पे? 5वें नंबर पे, ठीक है, 1643। आइए राज्य बता देता हूँ, ये देखिए ये म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बस ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, काम हो जाएगा आपका। भूटान से भी लगे हाथ देख लो, फिर भूटान से छोटा ही बॉर्डर है, सिर्फ और सिर्फ भूटान से लग रहा है क्या? सिक्किम, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, अरुणाचल, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल, मतलब भूटान से लग रहा है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है, भूटान से ही लगेगा। और ये आपका अफगानिस्तान, छोटा सा अफगानिस्तान, यहाँ से हल्का सा पड़ता है, तो लद्दाख है, ठीक है। पहले ये पीओके था, जम्मू कश्मीर था, पीओके तो खैर अभी भी है पर हम नहीं मानते हैं, ये लद्दाख आप जोड़ोगे इसको, ठीक है। चलिए आइए भैया होमवर्क,
चलिए भैया रिवीजन का टाइम आ गया। चलो जूम करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा था भैया? देखो पढ़ना ही अपना काम नहीं है कि ये रीड करते चलेगा गाथा की तरह ना, पढ़ना तो है तो लर्न भी करना पड़ेगा। चलो बताओ बांग्लादेश से सबसे बड़ा बॉर्डर कितना है? सबसे बड़ा है 4096 किलोमीटर के आसपास। कौन कौन सा है एक बार भर लो। वेस्ट बंगाल है, ठीक है, भरने में नानी याद आ जाएगी, मुझे पता है आपकी। ये क्या है? आधे लोग को तो भारत का नक्शा ही नहीं बनना आता होगा, पक्का है। हमको समीक्षा अधिकारी बनना है, हमको एसडीएम बनना है, पर हमको भैया भारत का नक्शा बनना नहीं आता। बहुत आसानी से बता रहा हूँ भरने का तरीका। देखो ऐसे यहाँ से शुरू करो करो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको लिखा करो मेघालय, ये असम हो गया, ये भूटान, ये सिक्किम, नेपाल। ऐसे करो यार, थोड़ा मेहनत करो तो मज़ा आए फिर, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? चलो खैर, बालक हो भी अब, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलो ठीक है। तो खैर हम लोग बांग्लादेश से क्या बताया था मैंने? वेस्ट बंगाल ममता दीदी प्लस 6th शेड्यूल AMTM 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 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ये वेस्ट बंगाल है। ये आपका असम हो गया, ये आपका मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा है जो 3 तरफ से देखो बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे भी पूछ लेता है, देखो त्रिपुरा जो है यहाँ से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ऐसे सवाल बनता है यूपी PCS वगैरह में कि 3 तरफ से कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करता है, ये बताओ। कहोगे इधर आओ, जाओ त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया आपका। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सर ये तो आपने म्यांमार के बॉर्डर बता दिए सर। हाँ बता दिए मैंने म्यांमार के बॉर्डर, ये म्यांमार के बॉर्डर हो गए, ठीक है। चलिए बांग्लादेश का याद हो गया। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा था? चाइना आ रहा था। 3500 के आसपास याद कर लो, काम बन जाएगा इतने में। तो चाइना बता देते हैं, ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। और इधर आपका फिर आ गया सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल हो गया, ठीक है। ये सब मैकमोहन लाइन है। चाइना से जो बॉर्डर डिवाइड है वो मैकमोहन लाइन है। बांग्लादेश से कोई लाइन नहीं है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। राज्य भी आपने बता दिया, आसानी है। तीसरे नंबर पे भैया पाकिस्तान आ जाएगा। 3300 किलोमीटर के आसपास याद कर लो, काम बन जाएगा इससे भी, ठीक है। तीसरे नंबर पे तो ये क्या है? ये भी लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा। और इस लाइन को कौन सा बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन है ये, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। चौथे पे कौन सा था? चौथे पे नेपाल था, ठीक है। 1750 के आसपास नेपाल हो जाएगा, ठीक है। हम नेपाल दिख ही रहा है यहाँ से आराम से। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया, ठीक है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश के भी जरूर देख लेना भैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर। यूपी का देख लेना, अभी खैर वो आउट ऑफ द रेंज है। 5वें पे आ जाते हैं, म्यांमार हो गया। 5वें पे कौन हो जाएगा? म्यांमार। 1600-1700 किलोमीटर याद कर लो, चल जाएगा काम, ठीक है। अभी बताया आपको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैप जरूर पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आ जाओ भूटान पे आ जाते हैं। रुको एक सेकेंड, ये लो भूटान पे आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या आ गया? भूटान आ गया। अब भूटान दिख रहा होगा, ये भूटान है। कहाँ पे है? ये भूटान है। तो भूटान में देखो दिखा कौन सा? वेस्ट बंगाल। ये कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। ये क्या है? अरुणाचल। ये असम हो गया, ठीक है। बन गई, काम आराम से हो गया। अब एक बचा चुन्नू सा, अफगानिस्तान, वो देख लो। ये रहा अफगानिस्तान, ठीक है। 105 किलोमीटर याद करो, काम चल जाएगा सिर्फ लद्दाख से, ठीक है। अब इसको करते करते एक झटका अगर मैं ये दे दूं कि यार इसका लॉटीट्यूड जरा बता दो, अगर इतनी देर से पहले वही बताया था। अरे कहोगे सर क्या बताएंगे जी, याद है मुझे, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ये क्या हो गया? 8 डिग्री 4, 8 4 37 है। और ये बता दे रहा हूँ सर, 68 7 97 25, सब याद है सर मुझे। ये पूछोगे आप 2933 किलोमीटर, 3213 किलोमीटर। अरे 3213 के 3214 लिखो, ज़्यादा सही है। 3214 फैक्चुअल है एकदम, 3214, ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर भी निपटवा दिया मैंने मैप के थ्रू। अब बारी आ गई भैया कॉस्ट लाइन की, ठीक है। इंडिया के लैंड बॉर्डर बता दिए मैंने सारे आपको। अब देखेंगे कॉस्ट। अब देखिए आपको क्या याद रखना है? स्टेट वाइज कॉस्ट लाइन देखते हैं, ठीक है। तो जो बताऊंगा बस उतना। सबसे पहले ये डाटा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 7516.16, समझ लो ये किसी का नंबर है, बहुत खास है जीवन मरण में अपने, ठीक है। 7516.16। अब देखते हैं, चलिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम।
क्योंकि ये 4-5 को दे देता है, 4 को क्रोनोलॉजी में सेट करने को अक्सर यूपी पीसेज वगैरह में, ठीक है, क्रोनोलॉजी के लिए देता है ये। तो देखिए नंबर कोई नहीं पूछेगा, इनके नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आपको ये पर याद रखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन है। नंबर 1 पे गुजरात है, वो डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। नंबर 1 पे गुजरात है। अब ये देखिए मैप, जैसे ही देखिए कितना कर्व है ये, ठीक है, ये पूरा इतना। नंबर 1 पे सबसे पहले गुजरात आएगा, ठीक है, गुजरात। पहले आप देख लो टोटल कितने हैं। दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली दमन दीव पुडुचेरी हटा दो, पहले स्टेट देख रहे हैं। तीसरा आपको गोवा दिख रहा है, फिर चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल हो गया, छठा तमिलनाडु हो गया, सातवां आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां उड़ीसा हो गया, नौवां वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई पूछे कितने राज्य, कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आवाज़ आनी चाहिए 9, ठीक है। बाकी तो ये अंडमान निकोबार है, और ये पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है ना, दादर नगर हवेली हो गई, दमन दीव हो गया, ये हो जाएंगी। तो खैर अभी राज्य याद रखो आप, कितने राज्य। चलिए, तो सबसे पहला कौन सा है, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात की, ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी हो जाएगी 1215 के आसपास, तो ये ज़रूरत नहीं याद करने की। दूसरे में देखो आपको आंध्रा बहुत लंबा दिख रहा है, ये देखिए आंध्रा, ठीक है, ये करेले की तरह दिख रहा है, आंध्रा केले की तरह। आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पे, कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 900 के आसपास हो जाएगी, ये मत याद रखो, सिर्फ ये बताओ गुजरात आंध्र प्रदेश। फिर आप खुद अब यहाँ मैप देखो, आप इन मैप में देखो, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कौन आपको दिख रहा है बड़ा। तो दोस्तों ये देखिए तमिलनाडु दिख रहा है ना, तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तीसरे पे किसकी कॉस्ट सबसे लंबी है, तमिलनाडु की। फिर दोस्तों देखिए कौन दिख रहा है आपको तीसरे पे, मतलब चौथे पे देखिए महाराष्ट्र दिख रहा है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथे पे कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। पाँचवें पे दोस्तों देखिए केरल दिखेगा, पाँचवें पे आपको कौन दिख जाएगा, केरल दिख जाएगा 5वें नंबर पे, ठीक है। 5वें पे कौन आ जाएगा, केरल आ जाएगा, ठीक है। अब छठे पे दोस्तों देखिए कौन सा है, छठे पे ये देखिए उड़ीसा आएगा। कौन आएगा, उड़ीसा। क्यों, क्योंकि उड़ीसा देखिए कर्नाटक से बड़ा है ना, उड़ीसा आ जाएगा। अब उड़ीसा के बाद कर्नाटक आएगा, कौन आएगा, कर्नाटक कौन आएगा, उड़ीसा के बाद। उसके बाद दोस्तों गोवा आएगा, फिर आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपके थ्रू हो जाएगा। गुजरात नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आ गया कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन बड़ा दिख रहा है, तमिलनाडु दिख रहा है, तो तीसरे पे आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु आ गया। चौथे पे देखिए आपको महाराष्ट्र बड़ा दिख रहा है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बाद आपको कौन दिख रहा है, देखिए केरल दिख रहा है ना। महाराष्ट्र के बाद कौन दिख रहा है, केरल दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए कौन हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, यानी उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद देखिए कर्नाटक का नंबर आ जाएगा, फिर गोवा आ गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया। या तो हो गए 9 के 9 आराम से। अभी भी नहीं हुआ, फिर भी इलाज है मेरे पास। चलो बताओ टॉप 5 बता दो, चलो टॉप 5 बता देता हूँ। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 दिख रहा है आँखों से मुझे तमिलनाडु, नंबर 4 आँखों से दिख रहा है मुझे महाराष्ट्र पे है। पाँचवा दोस्तों बताइए, पाँचवा केरल हो गया, छठा उड़ीसा हो गया, सातवां कर्नाटका हो गया, ठीक है, और आठवां गोवा हो गया, और नौवां महाराष्ट्र वो सॉरी वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा अब तक आपको आराम से। अब भी नहीं हुआ तो इसकी भी दवा है मेरे पास। चलिए, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 केरला, नंबर 6 उड़ीसा, नंबर 7 कर्नाटका, नंबर 8 गोवा, नंबर 9 वेस्ट बंगाल, ठीक है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछता है तो यूटी में देखिए सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है जो कॉस्ट में है, और उस सबसे छोटा पुडुचेरी है, सबसे छोटा पुडुचेरी है, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ये हो गया अपने कॉस्ट। अब दोस्तों बचे हैं माउंटेन पासेस, इसको करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे पहले चाहिए आपका सजेशन। ये बताओ ये इंडियन ज्योग्राफी मैप के थ्रू कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं। ऐसा ही ये बताओ, जैसे ये मैप माउंटेन पासेज हैं, इनको भी मैप के थ्रू रटवा दूँ, ठीक है। फिर आएगा आपका माउंटेन पास के बाद जैसे ये पंचप्रयाग वगैरह, इनको भी मैप से करा दूँ ना, ऐसे कि अलकनंदा, फिर देवप्रयाग में मिलेगी भागीरथी तो गंगा बन जाएगी, धौली गंगा कैसे मिलेगी तो क्या बनेगा, मतलब इंडार नदी, ये सब मतलब मैप के थ्रू कराऊँ कि नहीं ये बताओ मुझे। तो इस सीरीज़ को डेली एक इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर मिलके ख़त्म करा दूंगा। बताइएगा दोस्तों कैसा लगा।